और 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। यहां तक कि पति शास्त्रों में बताया गया है, व्रत रोग बस जन धनहीना, चाहे वृद्ध माने बूढ़ा हो, रोग बस चाहे रोगी हो, जड़ माने चाहे मूर्ख हो, धनहीना चाहे अत्यंत निर्धन हो। इतना ही नहीं, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर, अंध माने अंधा, बधिर माने बहरा, यानी इतने अवगुण हो, इतनी समस्याएं हो, फिर भी आई से उपति कर अपमाना, अरे नारी पाव जमपुर दुख लाला। गणित विषय होता है, सब्जेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में विषय कहते हैं। उस गणित की किताब में, पूरी किताब में सब क्वेश्चन होते हैं, सवाल, और अंत में एक भाग उसका ऐसा होता है जिसका ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा होता है, हेडिंग टाइप में, वहां से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे होते हैं, उसका नाम होता है उत्तरमाला। जरा रामायण पर ध्यान दे, जितने कांड हैं इनमें सब में अंतिम कांड जो है उसका नाम क्या है? पूरी किताब के जितने प्रश्न हैं सबका उत्तर उत्तर कांड में रखा हुआ है। बोलिए भक्त और भगवान की। हाँ, उत्तर मिला लो, मालूम हो जाता है कि सवाल हमारा सही है। तो उत्तरमाला में इसका आंसर आया क्या है, उस चौपाई पर ध्यान देना। उत्तरकांड की चौपाई है, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, सवाल बहुत सही है, उत्तर सटीक बैठा, आत्मबल मजबूत हो जाता है कि आप एग्जामिनर आएगा, सवाल चेक करेगा, तुरंत नंबर देगा। आया है कि ऐसे पति कर अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। उत्तरमाला में दे दिया है कि पति गुणों का मंदिर हो, गुण मंदिर, सुंदर भी हो भाग्यवश, ऐसे पति का परित्याग कर दे नारी, पति त्यागी, और भजय नारी, पर पुरुष राय पुरुष का भजन करे तो वो अभागिनी होती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ये कथा मैं एक बार इधर भीरा पलिया जो है
तिलोकपुर पोस्ट में गंगापुरवा में हम कथा सुना रहे थे कि जुगुल किशोर नाग थे, उनके वहां चाची आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और बोली, कहा पंडित हम क्या बात माता जी, कहा ये तुलसीदास बाबा रामायण में तुम्हारे क्या नारियों को ही समझाया है, पुरुषों को कुछ नहीं मार्ग बताया है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई है। कहा तुम्हारे चच्चा दारू पी के रात में 11 बजे आते हैं, हमारी बीच वाली उंगली तोड़ दिया था, आज भी वो तिरछा है, सीधी नहीं हो पाई है, क्या उनका यही धर्म होता है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो इसी चौपाई में हिंदी साहित्य में एक कामा आता है, कामा, और कामा का कितना बड़ा महत्व होता है। कबीरदास जी ने लाइन लिखी है, मीन मरई गहिरे जल में, कबहू न मरई जल के बिलगाए। तो जब लाइन पढ़ो तब तो उल्टा लगता है, मीन मरई गहरे जल में, जब जल में काफी जल हो तब वो मर जाती है, जल के बाहर डाल दो तो वो कभी नहीं मरती। लेकिन ऐसा नहीं, इसका जरा अर्थ कामा से आप जब निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा। कामा लगेगा कहां पर, पूरी लाइन पढ़ते चले जाओ। मीन मरई गहिरे जल में कबहू न, बस ना पर कामा लगा दो, बस इतनी लाइन एक तरफ हो गई। मीन मरई गहिरे जल में कबहू न, फिर आगे क्या बचा, मरई जल के बिलगाए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो इसी चौपाई में हमारा आपका मार्गदर्शन करवाया है तुलसीदास ने कि भाग्यवश विधाता ने आपको पत्नी देवी स्वरूपा ऐसी प्रदान की है कि गुणों की मंदिर हो और सुंदर भी हो, सुंदरता की भी कमी न हो। गुण मंदिर सुंदर, लेकिन कुछ ऐसे विषयी पुरुष होते हैं, वो पति गुण मंदिर सुंदर पत्नी को त्याग देते हैं और भजई नारी पर। नाराई नारी, बोलिए भक्त और भगवान की। भजई नारी पर, आगे क्या बचा, और पुरुष अभागी। बोलिए भक्त और भगवान की। अच्छा, 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। सपने आन पुरुष जगना है। उत्तम श्रेणी की जो देवियां होती हैं स्वप्न में भी पराय पुरुष को नहीं देखती हैं। और मध्यम परपति देखें कैसे, मध्यम श्रेणी की जो होती है, जो जैसा होता है उनके हृदय में चित्र खिंच जाता है, उसको उसी भांति से देखते हैं। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। 3 श्रेणी है। अगर कोई हम उम्र का है तो मन में भावना आ जाती है हमारे भैया है, भाई है, भ्राता। और उम्र में कुछ ज्यादा है तो अंकल जी, चाचा जी है, ये हमारे पिता तुल्य है, ऐसी भावना होती है, भ्राता पिता। और कोई बच्चा है तो मन में बड़ी धारणा बन जाती है, जैसे हमारा बच्चा ऐसे ये बच्चा है। और कहीं बच्चा उनको अगर मम्मी बोल दे तो बड़ा प्रसन्न हो जाती है, हाँ ठीक, सीटू की तरह तुम भी हो। बोलिए भक्त और भगवान की। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, ये उत्तम श्रेणी की। और उत्तम श्रेणी की होती है जो स्वप्न में भी नहीं देखती। मध्यम श्रेणी की भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और तीसरे नंबर वाली, 3rd डिवीजन जिनका है, धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहा। वेदों का सिद्धांत है कि वो तीसरे नंबर वाली है। और चौथे नंबर वाली वो थी तो फेल। चौपाई में लिखा है, बिनु अवसर, उनको ऐसा कोई मौका ही नहीं भगवान ने दिया जो उनका धर्म नष्ट होता। पहली बात, बिनु अवसर या भय, एक तो धर्म नष्ट होने का भय बना। दूसरी बात, कुछ आदमी बड़े फूखा टाइप के होते हैं,
उनका भय रहता है। बिन अवसर या भय से उनका धर्म रह गया। हालांकि उनमें कोई अंकुर जिज्ञासा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेदाग हुई। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। पास हो जैसे एक एकादशी का व्रत होता भीमसेनी, उसमें जल नहीं ग्रहण किया जाता है, पत्नी ने उसमें शरबत का दान किया जाता है। तो शरबत घोरे बैठी, एकादशी वो दिन भर थी, शाम को द्वादशी लगने वाली थी। तो कहा कि ये क्या बनाने जा रही हो? कहा आज भीमसेनी एकादशी है। इसका मतलब क्या होता है? अरे निर्जला एकादशी है, विश्राम सागर में आया है कि भीमसेन एकादशी करीजय, 24 एकादशी का फल लीजिए। ये भीमसेनी एकादशी, इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? भीम ने कहा कि एक व्रत हमको कोई ऐसा बताओ, ये रोजाना बार बार मतलब व्रत रखना क्यों है? ये हम खाने पीने वाले आदमी, हम बार बार व्रत रख नहीं पाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कठिन है व्रत। क्या कठिन है? अरे उसमें जल नहीं पिया जाता 24 घंटा। तो नहीं, इसकी हमको कोई चिंता नहीं, हम मरने जीने को डरते नहीं है। 24 घंटा क्या, कहा 48 घंटा ना हम पिए। तो कहा अच्छा तो ठीक, तुम्हारे नाम पर इस एकादशी को हम रखते हैं। तो उसका नाम होता है निर्जला एकादशी। उसमें जल नहीं ग्रहण किया, जल ग्रहण किया जाता है। भीमसेन एकादशी करीजय और 24 एकादशी का फल लीजिए। तो ये निर्जला एकादशी में जल नहीं ग्रहण किया जाता। वो बोला हम गए थे कोर्ट, पूरा दिन बीत गया है, आपकी बात बता रहे। तो कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो समय है, हम ये शरबत दान करने जो जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से तैयार होकर के आ जाओ स्नान करके और इसमें हाथ लगा दो। हमने स्नान करके जल नहीं ग्रहण किया है और तुमने बिना स्नान काम तो वही किया है। तो जब इसमें शामिल हो जाओगे तो मालिक कुछ न कुछ तुम्हारे बारे में सोचेगा। बोलिए भक्त और भगवान की। तो उनकी एकादशी शुरुआत से थी तो नहीं, लेकिन वो धोखे में हो गई। इस तरीके से उनका भी पूरा हो गया, मान लिया गया। तो बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। अच्छा, इसके आगे कोई चारा नहीं होता, तब तो फेल का नंबर आएगा ही। तब क्या लिखते हैं? पति वंचक पर पति रति करई, नरक कलप सत परई। रौर नाम का एक नरक होता, जो अपने पति का त्याग करके उसकी आत्मा को कष्ट दे करके, दुख पहुंचा करके अब पराय पुरुष से रति करती है। उसके श्राप से जब वो यहां से यमलोक में जाती है तो रौरव नामक एक नरक होता है, उसमें डाल दी जाती है। और कितने दिन तक डाली जाती है? कल्प सत, सत माने होता है 100 वर्ष नहीं, 100 कल्पों तक उसमें पड़ी रहती है। और उसके बाद भी यदि कोई कसर रह जाती है तो अगले जन्म में क्या होता है, इस चौपाई पर ध्यान देना है। पति प्रतिकूल जननी जहाँ जाए, जहाँ उसका जन्म होता है, तो विधवा होई पाई तरुणाई। अच्छा, पहले तो माताओं को बड़ा खराब लगता है जब ऐसा हो जाता है, किसी का बिगड़ जाता है। लेकिन अगर उनका
पूर्व जन्म का चिट्ठा कहीं पा जाए तो ये माताएं भी कहने लगती हैं, अरे ये तो बड़ी नालायक थी, इसने तो बिल्कुल रुला लिया, उसको दुखी कर दिया है। ये इसका कच्चा चिट्ठा आज मुझे प्राप्त हुआ। कुछ ऐसी होती है वो उनका वो लक्ष्य बन जाता है, वो उनकी बात तो जड़ से मानती ही नहीं है, बाकी दूसरे की भले ही मानती। पति को अंग्रेजी में कहते हैं हस्बैंड, और हस्बैंड की स्पेलिंग होती है HUS और BAND बैंड। इसके दो भाग हैं, हस प्लस बैंड। HUS हस और BAND बैंड। जो अपने पति के हंसने पर बैंडे रखे रहे उसी को कहते हैं हस्बैंड। यानी जीवन में हंसने का कभी मौका देती ही नहीं। तो अब प्रतिकूल चलने वाली जो अगर पड़ गई, कुछ हत्ते कितने प्रबुद्ध होते हैं तो अपनी गाड़ी चलाने का उनको मादा हो जाता है। तो एक आदमी था ऐसा, उनकी श्रीमती जी वो खिलाफ चलती थी, तो वो उल्टा काम करता था। अब वो गंगा जी को जाना चाहता था। मन में सोचा जो अगर कहूंगा चलो तो ये जाएगी नहीं, ये तो हमारे खिलाफ चलती, बात मानती नहीं। तो उन्होंने कहा इस साल हम गंगा जी नहीं जाएंगे, पैसा है नहीं, अगले साल जाएंगे। उसने कहा मैं जाऊंगी जरूर। मन में सोचा कि हम पहले जानते थे कि जो हम कहेंगे वो काम तुम करोगे नहीं। फिर मन में सोचा जो अगर कहूंगा कि हमें ले चलो तो ये ले नहीं जाएगी। तो उन्होंने फिर उल्टा बात की, कहा हाँ तुम जाओगी क्यों नहीं, तुम जो हमारी बात मानती नहीं हो, कोई अपने मन का करती हो, भाई जाना है तो जाओ। तुम सोचो कि हम जाएं तो हम नहीं जाएंगे। उसने कहा तुम्हें ले जाऊंगी जरूर, नहीं तो हमारा झोला कौन ढोएगा, बोलिए भक्त और भगवान की। मन में सोचा ले तो चलो, हम तो जाना चाहते हैं। फिर सोचा कि जो अगर कहूंगा पूरी बना लो तो ये रोटी भी नहीं बनाएगी। तो फिर उल्टा बात के कहा झोला जो अगर तुम सोचते हो तुम्हारे नौकर चाकर है, पूरी पकवान बनाओ, ये हमारे बस का कभी रहा नहीं। हम नौकरी चाकरी ऐसे नहीं करते हैं, बोझा ढोते घूमे, पूरी यहाँ से लेकर के जाए, हम ये ले नहीं जाएंगे कुछ। उसने कहा पूरी बनाऊंगी 5 किलो आटा की और ढोना पड़ेगा तुमको। उसने कहा बनाओ तो नहीं तो रास्ते में खाएंगे क्या, बोलिए भक्त और भगवान की। लेकर के गया, गंगा जी पर पहुंचा और जब ताकि पंडा से पूछा, महाराज जी समय नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से आए हैं, कोई ऐसा उपाय बता दो, माता जी का दर्शन बार बार नहीं हो पाता है। तो कहा तो यहाँ आए हो गौदान के, यहाँ दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, अनंत गुना फल मिलता है, तो गौदान कर दीजिए। ये क्या होता है, बछिया ले लो एक कोई और पूछ पकड़ लो, दोनों लोग हम संकल्प पढ़ देते हैं, आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा पक्का, ठीक। तो पंडा महाराज बोले देवी जी आप भी अपने पति के साथ गांठ जोड़ करके और संकल्प पढ़वा लीजिए। उसने कहा सुनो बाबा तुम्हारा समझा नहीं, इनकी हमारी बनती नहीं, संकल्प सब होगा लेकिन इनका पहले पढ़ लो, उसके बाद में अपना मैं पढ़वा लूंगी, बोलिए भक्त और भगवान। अच्छा, उस जल के अंदर कमर से गहराई में जल में गया, गाय की पूंछ पकड़ करके खड़ा हुआ। पंडित जी ने संकल्प पढ़ दिया। जब उसका नंबर पड़ा तो वो तो इनके खिलाफ ही चलती थी, इनसे दूने पर काम करती थी आधे में। तो ये कमर से गए थे तो उसने सोचा कि कमर का दूना जो भाग होता है उतने गहराई में मैं अवश्य जाऊंगी, बोलिए भक्त और भगवान की। अच्छा, उसके आगे भाई जब कमर के दूनी गहराई में प्रवेश करोगे तो आप विचार करें, ये जो इंजन है आपका, हर इंजन में एक साइलेंसर होता है हवा खींचने वाला। अब वो साइलेंसर बंद हो जाए इंजन तुरंत बंद। और जब दूनी दूरी पर आप पहुंचेंगे तो ये साइलेंसर आपका जल के अंदर आ जाएगा। अब वो अंदर गई
गाय में झींटा लगा, अब वो धारा में चलने लगी। अब ये देखा कि वो गंगा जी में बहती हुई गाय के साथ में जा रहे हैं, तो एक गलती कर दिया, गलती समझो या होनहारी समझो, जो भी समझो। इसने कहा देखो तुम हमारी बात मानती नहीं हो, तुमने कभी जीवन में बात मानी ही नहीं, और गहराई ज्यादा थी, कम दूरी पर खड़े होकर के संकल्प पढ़वा लेती, अच्छा रहता, लेकिन आप नहीं मानी, बीच धारा में पहुंच गई हो। खैर तुमने एक अच्छा कार्य किया है, गाय की जो पूंछ पकड़े हो ये अच्छा कार्य किया है, पूंछ मत छोड़ना, हो सकता गाय कहीं किनारे पर दोबारा वापस आ जाए तो आप वापस आ जाएंगी। वह तुरंत पूछ छाड़ देके देखो मरी चाहे जूझे, तुम्हारी बात हम न कभी माने हैं और न कभी मानूंगी। बोलिए भक्त और भगवान की। तो पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाई तरुणाई, ये अनुसुईया माता जी सीता जी को बताती हैं। और फिर कहा क्या, सुनो सीता तव नाम, सुनो सीता तव नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करहि, सुनो सीता तव नाम। ही प्राण प्रिय राम रामा, तो ही प्राण प्रिय राम, और कहूँ कथा संसार सुनो सीता। बोलिए भक्त और भगवान की। अब उसके बाद में माता जी ने इनको कुछ दिव्य वस्त्र और आभूषण, देखो वस्त्र आप खरीद करके लाए, बनियानी कुर्ता कोई भी चीज, जब लाएंगे उसके बाद में वो गंदा हो, फिर उससे चाहे अपने आप धुलो या धुलवाओ। लेकिन माता जी ने सोचा इनको अब जंगल में कहीं निरमा साबुन तो अलग रखें, पानी का भी संकट होगा, तो ऐसे वस्त्र देने चाहिए जो वस्त्र कभी गंदे होए ही नहीं। जो वस्त्र मलिन न हो। बोलिए भक्त और भगवान की। तुलसीदास जी लिखते हैं, दिव्य बसन भूषण पहिराए, और कहा बेटी सीता इन वस्त्रों में आभूषणों में एक खूबी है, ये जितना समय होगा जे नित नूतन नए, नित्य माने रोज, नूतन माने नए, ये नित्य नए होते जाएंगे, मलिन कभी नहीं होंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जे नित नूतन अमल तुम्हारे,